2003 तक मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। बीमारू राज्य, प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 रुपया। कमलनाथ जी आज बढ़ के हो गई 1,40,000 रुपया। सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जिसमें उन्होंने 18 साल के विकास पर सवाल उठाए थे। दरअसल मध्य प्रदेश में विकास पर एक बार फिर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के सवालों का जवाब देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ आजकल मुझसे 18 साल का हिसाब मांगते फिर रहे हैं। चलो आज हिसाब ही दे देते हैं। करीब 4 मिनट के अपने बयान में सीएम शिवराज ने प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक ताने बाने का पूरा हिसाब सामने रख दिया। कांग्रेस को जवाब देना होगा। जब आपके सहयोगी दिग्गी राजा और आपकी पार्टी की सरकार थी तब बजट हुआ करता था 23,000 करोड़ रुपया, उसको बढ़ा के हमने किया 3,14,000 करोड़ रुपया। तब सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला लो, आज हमने 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर दी है और 65 लाख के टारगेट की तरफ हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जब आप थे प्रदेश अधोगति की तरफ जा रहा था। प्रदेश की जीएसडीपी का साइज कुल था 71,000 करोड़। आज प्रदेश की जीएसडीपी का साइज 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मुझे गर्व है 18 साल में हमने मध्य प्रदेश बदला है। 2023 में 1,40,000 पर कैपिटा इनकम के अलावा मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में करीब 16% की गिरावट आई है और 6 सालों में 1,36,00,000 लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से स्वस्थ और शिक्षित प्रदेश बना। महिलाओं को सशक्त सुशासन में भी अव्वल हुआ। 44,000 किलोमीटर से बढ़कर 4,10,000 किलोमीटर सड़कें बनी और कृषि, बिजली प्रोडक्शन, धार्मिक स्थलों के विकास से प्रदेश को नई पहचान मिली। सीएम शिवराज ने अपने कार्यकाल का हिसाब दिया तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार और 2003 से पहले दिग्विजय सरकार से जवाब भी मांग लिया, जिस पर कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियां गिनाने में देर नहीं की। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपके बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। किसानों की बिजली का भी हम बिल कम करेंगे या माफ करेंगे। आपके जो इन्होंने टंकी तो दे दी लेकिन महंगी इतनी कर दी कि आज एक टंकी कीमत 1200 साढ़े 1200 हो गई। अगर हमारी सरकार बनती है तो गैस की टंकी 500 रुपए में आपको दी जाएगी। जाहिर है साल चुनावी है तो विकास की सियासत और सियासत में विकास आना लाजमी है, लेकिन जनता के सामने भी सवाल है कि किसके विकास के मॉडल पर वो भरोसा जताएगी और किसे 2023 में सत्ता की चाबी थमाएगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी का 18 साल का विकास 2023 में कमल खिलाएगा? सवाल नंबर 2, क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से बीजेपी को 23 में फायदा होगा? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी विकास के एजेंडे पर कांग्रेस से लीड ले लेगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है ये रहा हिसाब। चुनाव के पहले जो हिसाब किताब पेश किया जाता है बड़ा अच्छा लगता है अगर इस तरह से वो हिसाब किताब पेश किया जाए। नहीं तो चुनाव के पहले बात क्या होती है कि ये माफ, वो हाफ, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये योजना, इस योजना के तहत ऐसा ऐसा, हर महीने आपकी बल्ले बल्ले, हर महीने आपके लिए ये। लेकिन इसके बीच में अगर ये शब्द सुनाई देते हैं जीएसडीपी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, घरेलू सकल उत्पाद, तो हम में से कई लोग, हम एंकर तो थोड़े बहुत अज्ञानी होने के बाद भी ये सब चीज़ें सुन लेते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है समाज का और पढ़े लिखे लोगों का भी जो इन सब शब्दों को सुनकर सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, इन तमाम चीज़ों को जब वो सुनता है तो कोई योजना नहीं है क्या इनके पास, ही क्या सकल घरेलू उत्पाद। और जबकि भैया सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक शक्ति, आर्थिक वृद्धि दर, यही जो हमारी समग्र रूप से हमारी प्रगति का रास्ता तय करने वाली चीज़ें हैं वो यही हैं।
इसको ऐसे समझिए कि एक सड़क जिस पर हम सब चलते हैं, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई गाड़ी से, लेकिन अगर उस सड़क में बहुत सारे गड्ढे हैं और वो सड़क बिल्कुल ख़राब तरीके से बनी है तो पैदल चलने वाला भी फंसेगा, साइकिल वाला भी फंसेगा, कार वाला भी फंसेगा। तो आप समझ सकते हैं कि देश का विकास, किसी राज्य का विकास एक ऐसी सड़क है, और इस सड़क को अगर साफ सुथरा चमकदार बना दिया जाए तो विकास सबका होगा। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजनेता भी, और आप और हम भी, कि हम लोग यही बात नहीं समझते हैं। हम यही देखते हैं कि ये तेरा घर, ये मेरा घर, बस ये तेरा घर ठीक हो जाए, मेरा घर ठीक हो जाए, देश तो चलता रहेगा, प्रदेश चलता रहेगा। ज़्यादा हो गया सर, मुद्दे पे आ जाऊँ, लौट आऊँ? चलिए ठीक, माफ़ कीजिएगा। जो हमारे साथ मेहमान हैं आज, इसी पर हम बात करेंगे कि ये मुद्दे बड़े अच्छे हैं। मध्य प्रदेश ने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की है, आगे बढ़ा है, लेकिन ये मुद्दे बनाइए सर, इस पर चर्चा कीजिए सर। चर्चा करते समय ये मत कहिए कि इनको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते हैं। ये पूछिए इनसे, क्या हुआ मंदिर का, क्या हुआ हिंदू राष्ट्र का। जब आप ये कहते हैं ना सर, तो हम समझ जाते हैं कि मुद्दा नहीं है, इमोटिव इशू पकड़ना चाहते हैं आप लोग। तो मुद्दे पर रहिए सर। मुद्दा यही है जिससे आने वाली पीढ़ियां ठीक रास्ते पे आएंगी। और जनता, आप भी यही सवाल पूछिए, पर कैपिटा इनकम का क्या किए हैं, ये भी तो बताइए, जीडीपी का है, इस पर भी बात करिए। नहीं तो सब इसी में खो जाएगा सर, बड़े मेले में भटक जाएंगे हम लोग। गंभीर हो गए मेरे मेहमान सारे, सोच रहे हैं कहाँ भटक गए हैं द्विवेदी जी, किस आदर्श लोक की बात कर रहे हैं। गोविंद मालू जी हैं मेरे साथ, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवनीश भार्गव जी हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। मनोज जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर आगे बढ़ता हूँ। क्षमा कीजिएगा, आज मैं भावुक हो गया था कुछ। भावुक नहीं सर, ये विकास, देखिए किसी दौर में ये भी बात हुआ करती थी कि सड़क पानी बिजली कहाँ है, तो आज सड़क पानी बिजली के मुद्दे गायब हो गए। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी भी शायद स्वीकार करेगी, चूंकि उनकी सरकारें हैं, और कांग्रेस भी। लेकिन आज जब 2003 की बार बार जिक्र भी इसीलिए करती है भारतीय जनता पार्टी कि 2003 की तुलना जब 23 से होती तो 20 साल का एक लंबा कार्यकाल रहा। भारतीय जनता पार्टी को मौका भी मिला 18-19 साल काम करने का। वर्तमान में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन हम खुद भी देखते हैं 2003 में मुझे याद है जब उज्जैन में कवर करने गया, उज्जैन मेरी पोस्टिंग हुई किसी अन्य चैनल में, तो वहाँ मुझे पता है कितने घंटे में पहुँचा था। और आज उज्जैन जब बंसल का कवरेज हम लोग करने जाते तो कितने घंटे में पहुँच जाते। परिवर्तन तो बड़ी तेज़ी से आया। और 16 जुलाई से विकास का पर्व नहीं मनता था, ये होता था कि विकास कब होगा। और 16 जुलाई से सरकार ने विकास का पर्व मनाने की बात शुरू की है। जनता के सामने जाकर हिसाब, अब कम से कम हिसाब किताब तो होने लगा। जनता समझना चाहती, जैसा आप भी कह रहे थे कि सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी आपकी कितनी है, आपने कितनी प्रोग्रेस की है। तो प्रोग्रेस चाहे हाईवे की दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस सिंचाई की 47 लाख हेक्टेयर की यदि सिंचाई हुई है तो वो दिखाई दे रही है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनता के सामने जब बीजेपी और कांग्रेस 2023 के चुनाव को लेकर जाएंगे तो जनता भी यही समझना चाहती कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। यदि आपने किया तो आप अपना हिसाब रख दीजिए, वो अपना हिसाब रख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री यदि अपना हिसाब देने खुद आ गए हैं, तो हिसाब तो जनता चाहती है कि हमने यदि आपको वोट दिया तो आप हिसाब कीजिए। लेकिन बहुत ऐसे मुद्दे अभी भी है जिन पर काम करने की जरूरत बीजेपी को भी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये मुद्दे नहीं बन पाते हैं। ये मुद्दे ड्राई मुद्दे मान लिए जाते हैं। ये मान लिया जाता है कि आप जो हमें दिखा रहे हैं उसमें रंग नहीं है। मुझे याद आता है एक, जाने दीजिए कौन सी पार्टी की, 2 ही पार्टियां हैं इसलिए अपने अपने अर्थ लगाइए। केंद्र से एक नेता आए थे और उन्होंने देखा और मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए उनकी चर्चा हुई। उन्होंने कहा साहब यहाँ आर्थिक मसलों पर तो बात ही नहीं होती। वो प्रबुद्ध और पढ़े लिखे अर्थ संबंधी मामलों के जानकार थे। उन्होंने कहा मैं दोनों पार्टी के नेताओं से मिला, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि किसी ने सकल घरेलू उत्पाद, मैंने एक नेता से पूछा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास की दर क्या है, तो वो बगलें झांकने लगे। बोले साहब इस पर नहीं बता पाऊंगा भाई साहब, ये तो नहीं बता पाऊंगा भाई साहब। मुद्दे कौन कौन से जे पूछ लो आप, बता दूंगा भाई साहब कि ये गड़बड़ कर रहे, ये अच्छा कर रहे भाई साहब। चलिए अवनीश जी की तरफ चलता हूँ। अवनीश जी, जाहिर है कांग्रेस है, कांग्रेस का अपना एक नज़रिया है, लेकिन आप भी मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश की बात आपको भी अच्छी लगती होगी, अच्छी सड़कें, बिजली, रोज़गार, आपका आलोचनात्मक नज़रिया निश्चित तौर पर होगा। लेकिन
मध्य प्रदेश के व्यक्ति होने के नाते आप भी ये तो चाहेंगे कि चर्चा इसी पर हो कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी, कितनी बेहतर सड़कें बनी, कितना बिजली का उत्पादन बढ़ा, कितने लोगों को रोजगार मिला। जी देखिए शरद जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को यदि सद्बुद्धि आ रही है मध्य प्रदेश सरकार को कि काम के आधार पे वोट का मुद्दा होना चाहिए और चुनाव में इशू काम के आधार पे बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बात यही है कि इनको बताते बताते हम लोग कह रहे हैं कि 70 साल में देश में क्या हुआ और प्रदेश कहाँ से कहाँ गया। ये बात यही कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं दिया। तो ये बात इनको समझ में आई कि 70 साल में देश में क्या क्या काम हुए। निश्चित तौर पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, कुछ बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी की रही। मध्य प्रदेश में लगातार ये 18-19 साल से 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी का रहा है। तो जब भी हम प्रदेशों की बात करते हैं, मापदंडों की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, अन्य मुद्दों पे हम जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 18वें, 19वें, 20वें पायदान पे आता है। मध्य प्रदेश का क्राइटेरिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नहीं आता। लेकिन मध्य प्रदेश में जब हम विकास की दूसरी बातें करते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े की बात करते हैं, आदिवासी उत्पीड़न की बात करते हैं, महिला अत्याचार की बात करते हैं, किसान आत्महत्या की बात करते हैं, तो टॉप 5 में आता है। ये आप यदि देखेंगे मानदंड, और महंगाई में बात करें, पेट्रोल डीजल के महंगाई, तो मध्य प्रदेश टॉप 3 में आएगा। तो हर चीज़ में मापदंड जिस तरीके से अपनाए जाते हैं, आप पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं 1,40,000, ये अन्य राज्यों की तुलना हम करेंगे जहाँ सरकारें परिवर्तित होती रहीं 5 साल में या 10 साल में, तो वहाँ विकास की दर बहुत आगे है। छत्तीसगढ़ हमसे आगे निकलेगा, राजस्थान हमसे आगे निकलेगा, खासतौर से उत्तर भारत राज्यों की। साउथ इंडिया की हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पे वो बहुत आगे हैं, वो 10 गुना आगे हम सबसे हैं नॉर्थ इंडिया से, हिंदी भाषी राज्यों से बहुत आगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे चुनाव कराना चाहती थी और जिन मुद्दों पे इनका जन्म हुआ है, सांप्रदायिकता के आधार पे, धर्म और जाति के आधार पे लोगों को बांटने का प्रयास किया है। यदि आज वो जीडीपी की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, किसानों की खुशहाली की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो हमें खुशी होगी। लेकिन जनता को विकास महसूस होना चाहिए। ये आंकड़े में बता के हम कुछ सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को एहसास अपने आप में होना चाहिए और उनको बताया नहीं जाए विज्ञापन के जरिए कि 4 पेज का विज्ञापन आएगा, जब भी उन्हें एहसास होगा कि किसानों को खुशहाली आ गई, किसान सम्मान निधि मिल गई। उनको स्वयं 18 साल जब आप काम करते हैं तो लोगों को स्वयं महसूस होना चाहिए कि हाँ यार काम किया है, तो वोट देने जाना चाहिए। लेकिन आज भी उनको बताना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को कि मैंने काम किया है, विज्ञापन देने पड़ रहे हैं, प्रिंट मीडिया में देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे रहा है, सोशल मीडिया में दे रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, 18 साल के मुख्यमंत्री को विकास बताना पड़ रहा है। गोविंद जी, बड़ी अच्छी बात है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है। और सबसे अच्छी बात जो हमें लगी कि ये विषय चुनाव में उठेंगे। मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने जिस तरह से ये बातें कही हैं, बड़ा अच्छा लगा। मतलब एक अलग ध्वनि है, क्योंकि जैसा मैं आपसे, आप भी पत्रकार अभी भी हैं, पत्रकार समझता है, कम से कम वो एक ऐसा ज्योतिषी होता है जो अपने अनुभव के साथ ये समझता रहता है, प्रदेश की कुंडली को, देश की कुंडली को बाँचता है और ये समझता है कि हम किस रास्ते पर हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप उस जिस कुंडली की हम बात कर रहे हैं, वो कुंडली जीडीपी की कुंडली है, वो आपकी आर्थिक विकास दर की कुंडली है, और इसी में हम सब का भविष्य सुनिश्चित है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सारी चीज़ें बहुत सच्चाई से उतरें ज़मीन पर। अदम गोंडवी साहब का शायद एक शेर है, पूरा तो मुझे याद नहीं है, कि फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है। तो ये आंकड़ों में नहीं होना चाहिए, हकीकत में होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी संवेदनशीलता और काम के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए बेहिचक जाने जाते हैं, और अपोजिशन के ताकतवर लीडर कमलनाथ जी के लिए भी ये कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में अब ये मसले चर्चा में होंगे, बहुत धरातल पर उतरेंगे और लोगों से आपकी चर्चा भी होगी। जी गोविंद जी। शरद जी, जी मैं सबसे पहले तो कह दूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, चाहे केंद्र का लड़ा चाहे प्रदेश का लड़ा, उसका विकास ही मुद्दा रहा है। तो सृजन, विकास, नवनिर्माण, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम भारत, ये सब हमारे मुद्दे रहे हैं और हम इसी पर बहस करते हैं और हम इसी पर बहस चाहते भी हैं। जब देश में ये 18 साल की बात करते हैं, मैं पिछले 50 साल की बात करता हूँ कि 50 साल में क्या हुआ। अरे हुआ तो कितना हुआ, जो होना था वो हुआ क्या,
अब ये तो ठीक है, सरकार है, दिन भर काम करेगा, तुमको 1 किलोमीटर चला और कोई 13 किलोमीटर चल रहा है। ये अंतर है गति में, मोशन में। और जहाँ तक प्रति व्यक्ति आय है या हमारा जीडीपी का साइज है, बजट का साइज है, यदि वो बढ़ा है तो वो आंकड़े कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है। नीति आयोग एक सिस्टम है, वो सिस्टम आज से नहीं, आज़ादी के बाद से जब योजना आयोग बना तब से वो सिस्टम है। और केवल मध्य प्रदेश के राज्य के लिए लागू नहीं है, जो दूसरे भी राज्य, चाहे वहाँ गैर भारतीय जनता पार्टी के सरकारें हों या दूसरे दलों की हों या सहयोगी दलों की, सबके लिए एक ही पैरामीटर्स हैं। उसके तहत ये आया कि 1,40,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हुई। अब ये बात मानना पड़ेगी कि जो जहाँ पर बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका था, अभी बता रहे थे मनोज जी कि जब जाते थे उज्जैन तो कितना समय लगता था, तो पहले कितना लगता था, वो बुनियादी ढांचा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो था, लेकिन उसके बाद ध्वस्त हो गया क्योंकि उसका रखरखाव नहीं हुआ और जो पैसा आया वो कहाँ चला गया पता नहीं है। अब जो जीडीपी की जब हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें या ऋण की अदायगी की बात करें, ऋण पर ब्याज की बात करें, तो ये हमारा अर्थशास्त्र को समझने का तरीका हमको आना चाहिए कि हम अर्थशास्त्र क्या, हम अंक गणित समझते हैं लेकिन हम इसका अर्थशास्त्र का जो अंक गणित है वो नहीं समझते। हम सदस्यों का अंक गणित, हम कितनी खोपड़ियाँ हैं वो गिनने का अंक गणित समझते हैं, लेकिन हम अर्थशास्त्र का हमको गणित और अर्थमेटिक को समझना पड़ेगा कि कहाँ पर थे, कहाँ आ गए। प्रति व्यक्ति आय तो ऐसे ही नहीं बढ़ गई। देखिए बुनियादी ढांचे में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई की सुविधाओं की बात करें तो कितने लाख हेक्टेयर थी और कितने लाख हेक्टेयर हो गई। 44,000 किलोमीटर सड़कें थी, 4 लाख से ऊपर किलोमीटर सड़कें हो गई। तो सड़कों का जाल बिछा, लोगों के आवागमन के साधन बने और इससे उत्पादकता बढ़ी। जब किसानों के लिए कुछ किया सरकार ने। मैं लौटता हूं गोविंद जी, एक तेज तो राउंड और हम करेंगे, तेजी से हम उनके लिए किसानों की सम्मान निधि के अलावा भी कई सारे काम हुए। तभी तो कृषि कर्मण अवार्ड दिया, केवल हमारी सरकार नहीं, मनोज जी, कांग्रेस की सरकारों ने दिया। महत्वपूर्ण एक बात ये भी है, गोविंद जी जो बात कह रहे हैं वो बड़ी मौजूद बात है कि, और ये भी सही है कि विकास जितना तीव्र होगा समाज के सभी वर्गों को उतना फायदा होगा। लेकिन प्रश्न ये भी है कि जनता भी क्या, जैसे हम कहते थे एक समय की आर्ट फिल्म है ये, इसको सब देखने नहीं जाते, ये आर्ट फिल्म है। तो क्या आप इसे राजनीति की आर्ट फिल्म मानते हैं? और यही वजह है कि इससे परहेज राजनीतिक दल मजबूरी में करते हैं। कोविड में हमने जो लड़ाई लड़ी वो पूरी दुनिया में एक इतिहास है। अलग अलग राज्यों ने जिस तरह से केंद्र के समर्थन से ये लड़ाई लड़ी, 2 लहरें, 2 साल कोविड के, इनका जिक्र जिस तरह से कोविड के समय तो हुआ, उसके बाद फिर गायब हो गया। राजनीतिक दल इसलिए शायद संकोच करते हैं कि भैया अगर हम बताने लगेंगे वायरस के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी तो लोग उबासियां लेने लगेंगे, और जब हम भावनात्मक मुद्दे उछालेंगे तो तमाम मुद्दों पर जिन पर चर्चा हो जाएगी, चाहे मंदिर मस्जिद के हों, चाहे वो हिंदू राष्ट्र के हों, चाहे वो और तमाम मुद्दे हों, कश्मीर से जुड़े हों, पाकिस्तान से जुड़े हों, उन पे चर्चा हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता रातों रात सीन बदलेगा, लेकिन इसमें रोचकता लाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए, जनता का लिटरेसी लेवल बढ़े, युवाओं में ज़्यादा इसकी जानकारी का विस्तार और विकास हो, लोग भी ये सवाल पूछे कि भैया हमें बता दीजिए कि भोपाल की जीडीपी कितनी बढ़ गई है स्टेट से कंपैरिजन करते हुए, यहाँ पर क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं। जी देखिए, केंद्र की जब सरकार आई, मोदी सरकार, तो वो इस तरह बहुत अच्छा काम की। और जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे के बीच में कंपटीशन पैदा करना, प्रतियोगिता जिसे हम कहें, स्वच्छता मिशन को लेकर जब सरकार ने कदम आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उसके बाद फिर हम देखा कि अपना अपना शहर होने लगा, जिसकी आप कह रहे हैं कि वो कौन सा दिन होगा कि अपनी जीडीपी की बात होने लगे, भोपाल की जीडीपी कितनी है, इंदौर की कितनी है, तो बजट पर बात होने लगी कि इंदौर का बजट इतना है तो भोपाल का बजट कितना होगा। यदि विकास की रफ्तार वहां के लोग जागरूक हो गए, वो करने लगे, तो शरद जी ये कहाँ से आए? निश्चित रूप से एक सरकार या जो भी लोग सरकार में सत्ता में बैठते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है। रेवड़ियों का मोह तो छोड़ना होगा ना मनोज जी। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा सर, वो दोनों तरफ से छोड़ना पड़ेगा। जब आप दिखता है अभी तो जी बिल्कुल, विकास की जब आप इतनी बातें करते हैं तो दोनों तरफ से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जनता पहले रेवड़ी लेना चाहती है, बहुत ऐसा एक बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है। कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे पीएम आवास है तो निश्चित रूप से वो जनता के हित का काम है।
यदि प्रधानमंत्री ग्रामीण या मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है तो वो जनता के हित का काम है, लेकिन वो सब चीजें जिसको जनता, और आने वाले दिनों में शरद जी जिस रेवड़ी की आप बात कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो सौगातें दी जा रही है, क्या वो विकास की रफ्तार, जिस रफ्तार पर आज हम बात कर रहे हैं, जिस हिसाब को बिल्कुल। लेकर सरकार चलिए, आ रही, क्या जी। वो अगली बार भी ये हिसाब दे पाएगी? ये कहीं चिंता में अवनीश डालता है जी। जिस रेवड़ी की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश आगे गया है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और हम ये भी मानते हैं कि आपकी भी सरकार होती तो वो भी इससे पीछे नहीं हट सकती थी। विकास तो एक लाजिमी प्रक्रिया है। 2003 में अगर आप सत्ता से हटे तो उसका एक बड़ा कारण था कि यह आरोप लगा और जनता को ऐसा प्रतीत हुआ कि विकास के जिस दावे या वायदे की बात कांग्रेस की उस समय की सरकार ने की थी उन्हें पूरा नहीं किया, खासतौर से बिजली, सड़क और पानी को लेकर। लेकिन उस समय कई चीज़ें थी जो आगे बढ़ी, बाद में जो फलीभूत हुई, तमाम बातें हैं। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि अब आप क्या बात करेंगे। बिजली बिल माफ़, हाफ, किसानों के कर्जे माफ़, यह आपका अधिकार है, और आप ही नहीं, बीजेपी भी इस तरह की घोषणाओं के साथ मैदान में उतरती रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपकी तरफ से भी तो ये बात हो कि मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर हम क्या करने वाले हैं, हम राज्य सरकार से पूछेंगे, और कितने मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटी को लेकर क्या चीज़ें होने वाली हैं, इस पर हम बात करेंगे। भोपाल जैसे शहर में अभी भी फ्लाइट्स कम क्यों हैं, इसके कारणों का निदान हम करें। आलोचना एक बहुत आसान काम है, चाहे विपक्ष में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोसना दुनिया का सबसे आसान काम है जी, लेकिन रचनात्मक आलोचना कठिन है। भार्गव साहब देखिए शरद जी, निश्चित तौर पे हम देश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, सर आप जल्दी से खत्म कीजिएगा फिर जी। 6 मेडिकल कॉलेज थे और 6 इंजीनियरिंग कॉलेज थे देश में 1947 में, और आदमी की मृत्यु थी वो 35 साल एवरेज आयु हुआ करती थी। आज 66 साल एवरेज आयु हो गई। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की आप संख्या देखेंगे तो कहीं से कहीं पहुंच गई है। बजट उस टाइम का हम देखेंगे तो 10,000 करोड़ का बजट था 1947 में। आज देश का बजट देखेंगे, प्रदेश का बजट देखेंगे तो कहीं से कहीं तक पहुंच गया है। बात ये होती थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए, या नेहरू गांधी परिवार ने क्या किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या, अटल जी की सरकार भी उसमें आई तो क्या किया। दोष हमेशा कांग्रेस के ऊपर ये मढ़ जाता था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जो विकास का आंकड़ा खींचा गया, जो लोगों की जरूरत दी गई, भारत का जो संविधान बनाया गया, प्रजातांत्रिक ढांचा जो बनाया गया, उस पर चलने के लिए सब लोग बाध्य। वो रास्ता विकास का रास्ता भी था, लोगों की समृद्धि का रास्ता भी था। वो कांग्रेस पार्टी ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी रक्षा की, भारत के संविधान को पला पोसा बड़ा किया। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं विकास की, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सरकार में जो बजट था वो लगातार बढ़ता गया बजट। जब कर्ज की बात करते हैं हम, 25,000 करोड़ रुपए 2003 में मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज था, आज 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। तो निश्चित तौर पे बजट बढ़ा है। लेकिन इसमें तुलना शरद जी अब 5 साल बीच में नहीं पाऊंगा आगे 5 साल यदि कांग्रेस का कार्यकाल मिल जाता है और इसमें 2018 में सरकार बनी थी 23 तक चल जाती, 5 साल की तुलना आप 15 साल से भी करते, वो 15 महीने की तुलना 18 साल से भी करें तो कमलनाथ जी के 15 महीने बहुत आगे बढ़ते खुले रहते हैं। इनके 18 साल की तुलना में आगे बढ़ना होता है। गोविंद जी आप क्या कहेंगे? अब मध्य प्रदेश, आपको भी बताना है कि मध्य प्रदेश अब किस रास्ते पे आगे बढ़ेगा। अगर आप ये दावा करते हैं, जो आपका अधिकार है, कि 23 में आप 5वीं बार सरकार बना रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश कैसा होगा? क्या भोपाल से सीधे दुबई की, अमेरिका की फ्लाइट भी होगी? क्या हमारे पास ऐसे IIIT जैसे संस्थान होंगे जहां के बच्चे दुनिया में, देश में लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में होंगे? क्या हमारे शहर ऐसे होंगे कि वो बुजुर्गों के शहर नहीं बन के रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी के अवसर अभी सिकुड़े हुए हैं? तो आपको भी ये खुलकर बताना होगा और लोगों को इस एजेंडा के साथ कन्विंस करके वोट मांगने चाहिए। जी शरद जी, हमने तो अपना संकल्प पत्र भी दिया और उसको गीता की तरह देखकर उस पर हमने काम किया, फिर विजन डॉक्यूमेंट दिया, हमने उस पर भी काम किया और लगातार कर रहे हैं। कितने मेडिकल कॉलेज थे और कितने हो गए? अभी बता रहे थे कि 5 थे तो 30 हो गए। अरे 6 थे मध्य प्रदेश में, उसके 30 हो गए 18 साल में। और उसके अलावा भी सड़कों की जो बनने की गति थी, प्रतिदिन कितने किलोमीटर थी, तो देखिए गति है, मोशन है। और दूसरी बात, जिन्होंने बोला कि विकास के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते हैं, मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, वो लोग विकास की तरफ बात ही नहीं कर सकते। और विकास उनके लिए केवल एक केवल नारा हो सकता है,
उनका उसके प्रति उनका ध्येय या निष्ठा नहीं है। पार्टी तो और अभी भी देखिए विकास पे गई नहीं है, धर्म सुनिए और जाति हम के तो आधार पे गई है। और देखिए अगर किसानों के अगर अभी इन्होंने टमाटर कभी फिकते हैं, कभी 250 रुपए किलो अवनीश बिकते हैं। जी, फूड अगर प्रोसेसिंग आपके यूनिट में मध्य प्रदेश अरे कहाँ हम है? तो उन्होंने अटल पूछा जी नहीं, अवनीश जी, हम तो सुन लीजिए। अटल जी की सरकार लीजिए, उन्होंने बीच में हम नहीं तो रोका अटल जी आपको। की सरकार पूरी मोदी तरीके जी से की मध्य प्रदेश सरकार को किसानों को कर्ज में डुबाने का विकास काम पर किया। बात आती है, किसान शोर मचाते आत्महत्या हैं का आप। कर रहा है। विकास पर आदिवासियों हम की बात दर करते कहाँ हैं, पे? आप शोर आदिवासियों के मचाते साथ हैं। कितना अत्याचार है? आप अगर अनुसूचित जाति आप- जनजाति को उत्पीड़न में आप मध्य तो प्रदेश कहाँ है? सुनिए, बेरोजगारी की दर मध्य प्रदेश में बढ़ी। लेकर चलिए, देश बहुत की जो धन्यवाद पैरामीटर्स गोविंद जी, की बहुत तरह- धन्यवाद अवनीश भार्गव जी, बहुत धन्यवाद मनोज सैनी जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, आदिवासी किसके साथ ही। नमस्कार।